आज की कहानी शुरू होती है एक बर्फ से ढके छोटे से शहर से, जहां हर तरफ रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल है। क्रिसमस आने वाला है और पूरा शहर उसकी तैयारियों में डूबा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा भी है जिसे इन खुशियों से चिढ़ है, और उसका नाम है ग्रिंच। ग्रिंच दिखने में सबसे अलग है, इसीलिए वो शहर से दूर पहाड़ की एक गुफा में रहता है। उसके साथ सिर्फ उसका वफादार कुत्ता है, जो उसके हर काम में मदद करता है। ग्रिंच को क्रिसमस से कोई खुशी नहीं मिलती। उसके चेहरे पर शायद ही कभी मुस्कान आती हो। वो शहर में तभी जाता है जब उसके घर का सामान खत्म हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। उसका राशन खत्म हो जाता है और वो अपने कुत्ते के साथ शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने कुत्ते को समझाता है कि अगर कोई तुम्हें अपने पास बुलाए या तुम्हें खुश करने की कोशिश करे, तो साफ मना कर देना। जैसे ही वो शहर पहुंचता है, हर तरफ सजावट और उत्साह देखकर उसका मूड और खराब हो जाता है। लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ग्रिंच को ये सब दिखावा लगता है। रास्ते में जो भी सजावट उसे दिखती है, वो उसे खराब करता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार मॉल तक पहुंच जाता है। मॉल में भी उसका व्यवहार अजीब ही रहता है। वहीं उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है, जिसका नाम सिंडी है। सिंडी अपने भाइयों के साथ रहती है और उसकी माँ बहुत मेहनत करती है। सिंडी को अपनी माँ को इतना काम करते देख अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो सांता क्लॉस को एक चिट्ठी लिखती है कि इस बार उसकी माँ की मदद की जाए। जब वो चिट्ठी पोस्ट करने बाहर निकलती है, तो देखती है कि पोस्टमैन तेजी से जा रहा है। वो बर्फ में फिसलती हुई उसका पीछा करती है, लेकिन तभी उसकी टक्कर ग्रिंच से हो जाती है और उसकी चिट्ठी खो जाती है। ग्रिंच उसे डांट देता है। सिंडी उदास होकर कहती है कि वो चिट्ठी बहुत जरूरी थी। ग्रिंच ताने मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा इतनी ही जरूरी है, तो सीधे जाकर सांता से मिल लो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सिंडी इस बात को दिल पर ले लेती है और तय करती है कि वो नॉर्थ पोल जाकर खुद सांता से मिलेगी। जब वो अपनी माँ को यह बताती है, तो उसकी माँ समझाती है कि वहां पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा और तब तक क्रिसमस खत्म हो जाएगा। तब सिंडी एक नया प्लान बनाती है। वो तय करती है कि क्रिसमस की रात जब सांता उसके घर आएगा, तो वो उसे पकड़ लेगी। इसके लिए वो अपने कमरे में एक छोटा सा जाल भी बिछा देती है। उधर ग्रिंच पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर शहर की खुशियां देख रहा होता है। लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। ये सब देखकर उसका दिल और जलता है। वो अपने घर के अंदर आकर अपने कुत्ते के साथ शतरंज खेलने लगता है। तभी उसका घर हिलने लगता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि उसका पड़ोसी एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्रिया शहर की ओर ले जा रहा जिला है। दरअसल वही इस साल का मुख्य क्रिसमस ट्री है, जिसे पूरे शहर के बीच लगाया जाएगा। ये देखकर ग्रिंच फैसला करता है कि वो इस पेड़ को बर्बाद कर देगा। वो एक बड़ी सी टोप बनाता है ताकि बर्फ के भारी भरकम गोले उस पेड़ पर दाग सके और उसे गिरा दे। वो पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो गोला दागने वाला होता है, तोप का संतुलन बिगड़ जाता है। वो किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन गलती से उसी जगह जा पहुंचता है जहां बर्फ का गोला फिट होता है। तोप अपने आप चल जाती है और वो खुद सीधे क्रिसमस ट्री पर जा गिरता है। बड़ी मुश्किल से वो नीचे उतरता है और देखता है कि चारों तरफ लोग अब भी खुश हैं। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें ग्रिंच का बचपन दिखाया जाता है। वो एक अनाथ था। जब क्रिसमस पर सारे बच्चे अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते थे, तब वो अकेला कोने में खड़ा रहता था। उस दिन की तन्हाई ने उसके दिल में ऐसी ठंड भर दी कि उसने लोगों और त्योहारों से नफरत करना सीख लिया। अब वो तय करता है कि इस बार क्रिसमस ही खत्म कर देगा। वो सोचता है कि अगर बच्चों को उनके गिफ्ट ही नहीं मिलेंगे, तो कोई खुश नहीं रहेगा। इसके लिए वो एक रेंडियर पकड़कर लाता है और अपने स्लेज के लिए तैयार करता है। अपने दोस्ताना पड़ोसी का स्लेज भी चुरा लेता है। लेकिन रास्ते में जब रेंडियर रुक जाता है, तो एक पल के लिए ग्रिंच के दिल में नरमी आती है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसका कोई परिवार नहीं था। दया दिखाते हुए वो रेंडियर को आजाद कर देता है, ताकि वो अपने परिवार के पास जा सके। आखिरकार उसका कुत्ता ही स्लेज खींचने लगता है और वो शहर की ओर बढ़ता है। शहर पहुंचकर ग्रिंच ने कई अजीबोगरीब गैजेट्स तैयार कर रखे होते हैं।
जिनकी मदद से वो चुपचाप घरों में घुसकर गिफ्ट चुराने की तैयारी करता है। रात के अंधेरे में ग्रिंच अपने अजीब अजीब गैजेट्स की मदद से एक एक घर में घुसकर बच्चों के सारे गिफ्ट चुराने लगता है। वो खिलौने, सजावट, यहां तक कि खाने तक को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे पूरा शहर खाली होने लगता है। अब वो सिंडी के घर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, अचानक एक जाल में फंस जाता है। ये वही ट्रैप होता है जो सिंडी ने सांता क्लॉज को पकड़ने के लिए लगाया था। आवाज सुनकर सिंडी जाग जाती है और जब वो कमरे में आती है तो उसे लगता है कि उसने सच में सांता को पकड़ लिया है, क्योंकि ग्रिंच सांता के भेष में ही आया होता है। सिंडी मासूमियत से अपनी इच्छा बताती है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस चाहती है कि उसकी मां को इतना काम न करना पड़े और वो खुश रहे। ग्रिंच एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर सख्ती से मना कर देता है और वहां से निकल जाता है। सिंडी उदास रह जाती है। उधर ग्रिंच पूरे शहर की सजावट और हर एक गिफ्ट चुरा चुका होता है। वो अपने कुत्ते से कहता है कि उस छोटी बच्ची के लिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो सब कुछ स्लेज में भरकर पहाड़ की चोटी की ओर निकल जाता है। सुबह जब शहर वाले उठते हैं तो देखते हैं कि न कोई सजावट बची है, न कोई गिफ्ट। हर घर खाली है। सबको लगता है कि इस बार क्रिसमस खत्म हो गया। सिंडी को भी लगता है कि शायद ये सब उसकी वजह से हुआ, क्योंकि उसने सांता को पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन तभी उसकी माँ उसे समझाती है कि क्रिसमस का मतलब गिफ्ट या सजावट नहीं होता। असली मतलब है साथ रहना और खुशियां बांटना। वो कहती है कि उसका सबसे बड़ा तोहफा खुद सिंडी है। थोड़ी ही देर में पूरा शहर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाने लगता है। बिना गिफ्ट, बिना रोशनी, फिर भी सबके चेहरों पर मुस्कान होती है। पहाड़ की चोटी पर खड़ा ग्रिंच ये सब देख रहा होता है। वो सारी सजावट और गिफ्ट नीचे फेंकने ही वाला होता है कि तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। वो हैरान रह जाता है कि जिन चीजों को वो छीन लाया, उनके बिना भी लोग खुश कैसे हैं। जब वो दूरबीन से देखता है तो पाता है कि पूरा शहर मिलकर क्रिसमस मना रहा है। उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और पहली बार उस खुशी को महसूस करने की कोशिश करता है। अचानक उसके दिल में अजीब सी गर्माहट फैल जाती है। उसका दिल, जो हमेशा से छोटा और ठंडा था, अब बड़ा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो क्रिसमस से नहीं, बल्कि अपने अकेलेपन से नफरत करता था। अब वो तुरंत फैसला करता है कि अपनी गलती सुधारेगा। वो स्लेज लेकर नीचे उतरने लगता है, लेकिन रास्ते में स्लेज फिसल जाती है और पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। पूरी ताकत लगाकर ग्रिंच उसे रोक लेता है। फिर वो शहर में पहुंचकर सबके सामने अपनी गलती मानता है और सारे गिफ्ट व सजावट वापस कर देता है। लोग उसे माफ कर देते हैं। अपनी गुफा में लौटकर वो पहली बार अपने कुत्ते को एक तोहफा देता है, जिससे उसका कुत्ता बेहद खुश हो जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर सिंडी खड़ी होती है। वो ग्रिंच को अपने घर क्रिसमस डिनर पर बुलाती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन सिंडी कहती है कि वो जानती है अकेलापन क्या होता है, और आज कोई भी अकेला नहीं रहेगा। आखिरकार ग्रिंच मान जाता है। वो उसके घर जाता है, जहां सिंडी की माँ उसका स्वागत करती है। वो सबके साथ बैठकर खाना खाता है, केक काटता है और पहली बार सच में मुस्कुराता है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि नफरत की असली वजह त्योहार नहीं, बल्कि उसका अपना अकेलापन था। और जैसे ही वो लोगों को अपनाता है, उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार मूवी स्टोरी के साथ।